What are the differences between ancient Indian legal system and मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम? एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम, जिसे एंशियंट इंडियन लीगल ट्रेडिशन के रूप में भी जाना जाता है, और मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम कई महत्वपूर्ण मान्यों में भिन्न हैं। खैर, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक टेबल बनाकर उन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो दोनों शब्दों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो अंतर का पहला बेसिस है सोर्सेज ऑफ लॉ। इन एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम में कानून के प्राइमरी सोर्सेज वेद, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र जैसे धार्मिक ग्रंथ थे। लीगल प्रिंसिपल्स बड़े पैमाने पर धार्मिक और नैतिक संहिताओं पर आधारित थे। मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम, इसके विपरीत मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम अपना अधिकार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संसद द्वारा लेजिस्लेटेड रूल्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट और अन्य स्टैट्यूटरी रेगुलेशन से प्राप्त करती है। दूसरा, लीगल इंस्टीट्यूशन। इन इंडियन लीगल सिस्टम प्राचीन भारत में विभिन्न क्षेत्रीय और लोकल लीगल अथॉरिटीज़ के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड लीगल सिस्टम थी, जिसके तहत ग्राम सभाओं, राजाओं और ब्राह्मणों ने विवाद को सुलझाने और न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सहित एक हिरार्कियल जुडिशियल के साथ एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसमें विभिन्न लीगल इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लीगल प्रोफेशन बॉडीज और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तीसरा, एडवर्सरल वर्सेस इनक्वेस्टोरियल सिस्टम। इन एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम एक इनक्वेस्टोरियल अप्रोच का पालन करती थी, जहां न्यायाधीश किसी फैसले पर पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से जांच करते थे और सबूतों की जांच करते थे। इस सिस्टम ने एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में न्यायाधीश की भूमिका पर जोर दिया। इसके विपरीत मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम एक एडवर्सरल अप्रोच का पालन करती है, जहां विवाद में शामिल पक्ष एक निष्पक्ष न्यायाधीश के सामने अपने तर्क और सबूत पेश करते हैं, जो रेफरी के रूप में कार्य करता है। न्यायाधीश की भूमिका निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। इन एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम ओरल ट्रेडिशन और कस्टम पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिसके परिणाम स्वरूप कानूनों के फॉर्मल कोडिफिकेशन की कमी थी। कानूनी सिद्धांत पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली रूप से ट्रांसमिट होते थे और कानूनी विद्वानों द्वारा व्याख्या की जाती थी। इसके विपरीत मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम ने कानूनों को कोडिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। आईपीसी, सीपीसी और अन्य लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट ने कानून के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया है, जिससे लीगल सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी बढ़ी है। पांचवा, स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन। इन एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम का अधिकार क्षेत्र सिविल और क्रिमिनल मामलों से भी आगे तक फैला हुआ था। इसमें धार्मिक, नैतिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल किया गया। व्यक्तिगत आचरण, रिचुअल्स और जाति आधारित दायित्वों को शामिल किया गया था। मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम सामाजिक कल्याण की रक्षा और बढ़ावा देने के प्रावधान रखते हुए मुख्य रूप से सिविल और क्रिमिनल मामलों, संवैधानिक अधिकारों, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर केंद्रित है। छठा, रोल ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स। इन इंडियन लीगल सिस्टम प्राचीन भारत में लीगल प्रोफेशनल्स, विशेष रूप से ब्राह्मण, सलाहकार, कानून के व्याख्याकार और न्यायाधीश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
लीगल प्रोफेशन आज के जितना विशिष्ट नहीं था। दूसरी ओर मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम में न्यायाधीशों, वकीलों और अधिवक्ताओं सहित लीगल प्रोफेशनल की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। कानून की डिफरेंट ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन आम है और लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लीगल एजुकेशन और लाइसेंस की आवश्यकता है। सातवां, लीगल प्रोसीजर। इन एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम में कानूनी प्रक्रिया अधिक इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल थी। विवादों को अक्सर नेगोशिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के माध्यम से हल किया जाता था। समझौते और सुलह पर जोर दिया गया। इसके विपरीत मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम एक फॉर्मलाइज्ड लीगल प्रोसीजर का पालन करती है। इसमें एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर के रूल्स के आधार पर केस फाइल करना, प्लीडिंग्स, एविडेंस प्रेजेंटेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट शामिल हैं। आठवां, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। जबकि प्राचीन भारतीय कानूनी ग्रंथों में सामाजिक व्यवस्था और हियरार्की पर जोर दिया गया था, वहीं मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम पर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर जोर देती है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और जाति, धर्म, लिंग और नस्ल जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम सोशल इक्वालिटीज़ को दूर करने और समाज के मार्जिनलाइज सेक्शन के उत्थान के लिए अफर्मेटिव सेक्शन को बढ़ावा देने में सहायक रही है। नवा, रोल ऑफ वुमेन। इन एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम में महिलाओं के पास सीमित अधिकार थे। हालांकि मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित भेदभाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए कानून बनाए गए हैं। न्याय चाहने वाली महिलाओं को अधिक इंक्लूसिव और सपोर्टिव वातावरण प्रदान करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स और लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं। 10वां, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव इन्फ्लुएंसेस। प्राचीन काल में कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव नहीं था। वहीं मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम इंटरनेशनल और कंपैरेटिव लीगल प्रिंसिपल से प्रभावित रही है। भारत ने विभिन्न इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़ को रेक्टिफाई की है और इन इंटरनेशनल नॉर्म्स और डोमेस्टिक लॉ का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय अदालतें कानून की व्याख्या और विकास के लिए अक्सर अन्य न्यायालयों के कानूनी उदाहरणों का उल्लेख करती हैं। 11वां, लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल। प्राचीन भारत गुरु शिष्य परंपरा पर निर्भर था, जहां अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कानूनी ज्ञान प्रदान किया जाता था। वहीं मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम में कानूनी शिक्षा अधिक फॉर्मल है, जिसमें लॉ स्कूल, डिग्री कार्यक्रमों और विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। लीगल प्रोफेशन अधिक विशिष्ट और विनियमित हो गया है, जिससे व्यक्तियों को लॉ प्रैक्टिस करने के लिए स्पेसिफिक एजुकेशनल और लाइसेंस की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का एक प्रोडक्ट है, जिसे भारत के कॉलोनियल पास्ट
स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान के द्वारा आकार दिया गया है। हालांकि ये एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम के कुछ पहलुओं से हट गया है, पर ये भारत की रिच लीगल और कल्चरल हेरिटेज से समय समय पर रेफरेंस लेना नहीं छोड़ा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द ही हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।